तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे भाइयों के बारे में जो कि भाई नहीं दुश्मन की तरह है। तो एक है हमारा यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, और ये हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया जो ऐसे रहता है यहाँ से, जिसको हम बैक साइड से या कवरिंग हो जाए तो सामने से जो केव के शेप में आता है वो हमारा कॉनकेव मिरर, और ये वाला इस साइड से कवरिंग हो जाता है और इस साइड से जो रिफ्लेक्टेड रे आ सकती है यानी मिरर रहता है वो कॉन्वेक्स मिरर। यानी दो टाइप के मिरर के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो उनमें से एक को हम कॉन्वेक्स बोलते हैं, कॉनकेव। दोनों भाई है लेकिन दोनों अलग अलग है, और दोनों को अगर दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, स्पेरिकल मिरर बोलते हैं उनको हम। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम एकदम। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, पोल, एपर्चर, कॉनकेव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ लिखा है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ना है। तो ये सिंपल कॉनकेव मिरर का आपको देख के ही पता चल रहा होगा, यानी ये वाला जो शेप आपको दिख रहा है। ठीक है, ऐसी कॉन्वेक्स का भी रहता है। ठीक है, बस ये सब जो रहते हैं वो इस साइड आ जाते हैं, बस इतना ही चेंजेस है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आता उसमें। तो सबसे पहले जो हम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इसमें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है पोल। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन ए स्पेरिकल मिरर इज अ पोल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, यानी जो मिरर का एकदम सेंटर रहता है, ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ये मिरर का जो सेंटर है उसको क्या बोलते हैं, पोल, POLE, पोल। ठीक है, उसके बाद है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या लिखा है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन द स्पेरिकल मिरर हैज अ सेंटर विच इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इन अ कॉन्वेक्स मिरर लाइज बिटवीन द मिरर, वेयर एज इन कॉनकेव मिरर लाइट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। तो सिंपल अगर अपन सोचे तो ये जैसे कि अपन ये स्पेरिकल, यानी मैंने पिछले वीडियो में ये ऐसे गोल रहेगा। ठीक है, गोल का जो बीचों बीच का पॉइंट रहेगा, बीच का सेंटर, जैसे कि अगर इसको अपन अच्छे से बनाएंगे यहाँ पे, ये ऐसे करके जो स्पेरिकल बनेगा, इसका जो बीच का पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी पूरे स्फीयर का जो सेंटर रहता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सिंपल है समझना, यानी कि ये सी से लेके ये पी तक का डिस्टेंस, सी से लेके ये पी, यहाँ से अपना सी था सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी क्या था, पोल, जो मिरर का मिड पॉइंट रहता है। ठीक है, तो वहाँ के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या लिखा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन अ स्पेरिकल मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। यानी क्या है, हमारे यहाँ से लेके जो लाइन पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ये पोल तक पूरी, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल फोकस। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। यानी जो रिफ्लेक्टेड कहाँ से आती है, वो हमेशा अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, कौन से पॉइंट से आती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। यानी कि ये जैसे कि रिफ्लेक्टेड है, अगर यहाँ से ऐसे गई एक इंसिडेंट है, वो रिफ्लेक्ट होके पोल से ऐसे आएगी, तो उस पोल को क्या बोलते हैं हम, पोल से ये यहाँ मिरर से टकरा के पास डन होगी, कहाँ से पास डन होगी, प्रिंसिपल फोकस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ से मान लो नीचे से भी अगर रे आई यहाँ से टकराएगी तो कैसे जाएगी, वो फोकस से होते हुए जाएगी, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। जैसे अभी अभी हम देखे थे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसी तरह ये वाला प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। और ये किसका हाफ रहता है, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका हाफ रहता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, 5, आधा हो जाता है इसका। मान लो ये 25 है, तो ये कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ 12.5। या फिर क्या बोल सकते हैं इसका, अगर अपन फॉर्मूला देना चाहे तो क्या दे सकते हैं उसका, होना F = R/2 बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन R ले लिया, यहाँ पे क्वेश्चन में 20 आता है कभी कभी क्वेश्चन, R ले लिए 20, तो F = क्या करेंगे, 20/2, तो R कितना हो जाएगा, 10
सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में रहता है, ठीक है। तो ये इसका हाफ रहता है, आप सिंपली इसको समझ सकते हैं। तो फोकल लेंथ के बाद है एपर्चर। तो क्या लिखा है एपर्चर में? द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस डिफाइंड एज एपर्चर। यानी कि सिंपली बोले तो ये यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहता है, यानी कि मिरर का जो डायमीटर रहता है, स्फेरिकल मिरर का जो डायमीटर रहता है उसको क्या बोलते हैं? हम एपर्चर बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में। और यहाँ पे वही लिखा हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी जो मैंने फॉर्मूला बताया वही फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंपल था समझना, अब समझ आ गया होगा आपको। तो अब हमको अब ये मिरर अपन जो पढ़ रहे हैं इसके अब रूल्स पढ़ने हमको, यानी कुछ ना कुछ रूल हो गए जिसमें ये वर्क करते होंगे, जैसे कि हमारी लाइफ वर्क करती है कुछ ना कुछ रूल्स में, तो वैसे भी ये मिरर्स के भी कुछ अलग अलग रूल्स है जिसको हमको याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, बस आप ध्यान से देखते रहिए वीडियो को तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द स्पेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम्स। तो हम रे डायग्राम के जरिए उसको यूज़ अभी बताएंगे। तो क्या लिखा है? वी ड्रॉ द रे डायग्राम टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड विल गिव द पोजीशन ऑफ अ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। द टू रेज दैट कैन बी यूज टू ड्रॉ द रे डायग्राम आर, ये वाला अपन पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला ये यहाँ पे भी लिखा है, क्या लिखा हुआ है? ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेज थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और अपीयर डाइवर्ज इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या बोल रहा है? सिंपल जो मैंने अभी बताया था, जैसे कि यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई, वो ये कॉनकेव मिरर हमारा कॉनकेव मिरर से यहाँ से टकराई, तो किससे होते हुए जाएगी? वो फोकस से होते हुए जाएगी। कहाँ से आई? वो इंसिडेंट आई और फोकस से होते जाए। जैसे कि यहाँ से भी आई एक, ये यहाँ पे बनाते हैं हम, यहाँ से इंसिडेंट रे आई, यहाँ से टकराएगी, किसके होते हुए जाएगी? वो फोकस से होते हुए जाएगी। ये रूल नंबर 1 है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स में थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्या होगा? इंसिडेंट रे आई, ये क्या रहता है? डाइवर्जिंग रहता है, डाइवर्ज होती है इसमें लाइट, इसमें क्या होती है? कन्वर्ज होती है लाइट, यानी इस साइड आती है कन्वर्ज, और ये डाइवर्ज होती है यानी अलग डायरेक्शन में इस साइड जा रही है, जो ये इधर कहाँ गई? ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये अपन इमेजिन करते कि पीछे की तरफ यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट होके यहाँ मिलती है, ठीक है। बस ये इमेजिन करते अपन कॉन्वेक्स मिरर की में, ठीक है। सेम है ये भी, बस में पीछे में आ गया, बाकी इसमें कॉनकेव में सामने में था, इसके में पीछे में है, तो इसको और जो पीछे में रहेगा उसको डॉट से अपन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये रूल नंबर हमारा 1 है। तो याद रखना हमेशा जब भी कोई भी इंसिडेंट रहेगी वो किससे होते हुए जाएगी? फोकस से होते हुए जाएगी। फोकस रखना इस बात में कि फोकस से ही होते हुए जाए। उसके बाद लिखा हुआ रे पास थ्रू, यहाँ पे भी लिखा है वो, द रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर शुड अपीयर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी जो अभी हम पढ़े उसका उल्टा जस्ट। पिछली बार क्या हुआ था? यहाँ से ऐसे आई थी, फोकस से होते हुए गई थी। अब क्या आ रहा है? फोकस से होते हुए जा रही है तो सीधी प्रिंसिपल एक्सिस से सीधा चले जा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से जो है पूरा वो सीधा चले जा रही है। या फिर अगर यहाँ से आती है ऐसे तो कैसे जाती? यहाँ से ऐसे चले जाती, ठीक है। सिंपल है। अब कॉन्वेक्स की बात करते हैं, उसमें भी यही है सेम। कॉन्वेक्स में क्या हुआ? पहले कहाँ से आई थी? यहाँ से आई थी तो ऐसे गई थी, और हमने पीछे इमेजिन किया था ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? यहाँ से ऐसे ये हमारा मार्कर, ये यहाँ से ऐसे आ रही है और यहाँ से ऐसे जा रही है। सिंपल है एकदम, समझना बहुत आसान है, ठीक है। इंसिडेंट रे हुई और वो हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये है हमारा रूल नंबर 2। इसमें भी हमको क्या फोकस रखना है। अब आगे देखते हैं थर्ड हमारा जो है, ये क्या है हमारा? रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन अ कॉनकेव मिरर डायरेक्टेड इन द केस और कॉन्वेक्स मिरर शुड रिफ्लेक्ट अलोंग द सेम प्लेन। यानी सिंपल है इसमें भी। मान लो यहाँ से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा, ये फोकल प्रिंसिपल फोकस है, ये पोल है, और अगर मान लो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए कोई रे इंसिडेंट रे आती है तो वो डायरेक्टली वहीं से सेम डायरेक्शन में वापस चले जाती है, यानी जहाँ से आई वहीं वापस, ठीक है। जहाँ से आई वहीं वापस, ठीक है। कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में भी सेम यही होता है, जहाँ से आई इसके पीछे में रहता है ये प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये डॉट 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 करके यहाँ पे सी बना लिया अपन, ठीक
ठीक है, तो यहीं से आएगी और यहीं से वापस चले आओ, इमेजिन करेगी पीछे में यहाँ पे अपन आके ये लाइट जो इंसिडेंट रे है वो मीट हो रही है, ठीक है। तो रूल नंबर 3 में क्या हुआ, रिफ्लेक्ट, अगर सेंटर कर्वेचर में अगर इंसिडेंट रे आएगी तो जहाँ से आई है वहीं वापस उसको भेज देना है, सिंपल इज डैट। अब आगे फोर्थ वाला, अब ये फोर्थ वाला तो हम पहले भी कर चुके हैं, क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी मान लो इंसिडेंट रे आई कॉनकेव मिरर में, डायरेक्टली पोल से टकराई तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगी और एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे। और कॉन्वेक्स में भी सेम है, यही हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो याद रखना जब पोल से डायरेक्टली टकराएगी लाइट आके तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगी। तो 4 रूल है, तो समझ गए। पहला फोकस में आती है, फिर फोकस से जाती है, तो प्रिंसिपल ये वाला था पहला वाला। अगर डायरेक्टली आती है तो फोकस से जाती है, फोकस से आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से जाती है। तीसरा है सी से आती है तो सी में वापस, और सी से आएगी कॉन्वेक्स में भी तो सी से वापस। और आखिरी वाले में क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है। तो ये चारों रूल आपको पता रहेगा तो सब चीज़ बन जाएगा आपसे। ऐसा कुछ नहीं है जो इस चैप्टर में आपसे नहीं बनेगा, फिर एकदम आसान हो जाएगा फिर आपके लिए। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर में कैसे टाइप के हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप, ये हमारा वो पार्ट 3 वीडियो होगा, तब तक आप पार्ट 2 वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए एक बार। और थैंक यू फॉर वॉचिंग लेट नाइट क्लासेस वीडियो।